सामग्री होती है। जब साधन अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परतापूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट, दुख, कठिनाई आदि आने पर भी वह स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इसका ही नहीं, वह कष्ट, दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाला होता है। शरीर मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म परधर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर मैं स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता, शरीर के न रहने पर मैं भी नहीं रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी अपनी वस्तु अभी नहीं मिली और मिली हुई वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए नहीं साथ ले जा सके, नहीं इस उसके इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह मेरा कैसे? इस प्रकार शरीर मैं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान विवेक सभी साधकों में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए। अर्थात शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष के न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म परधर्म ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। पर धर्मो भयावह यद्यपि परम धर्म पालन वर्तमान में सुखद दिखता है, तथापि परिणाम में वह सिद्धांतों से भयावह है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है। शंका है 18वें अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान 47वें श्लोक में पूर्वाधर्म में भी यही बात श्रेयान् स्वधर्मो विगूढ़ः परधर्मात् अस्थोनुष्ठितात्, यही बात कही है। अतः जब यही प्रस्तुत श्लोक में दूसरे के स्वाभाविक कर्मों को भयावह कहा गया है, तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वभाव की कर्म भी दूसरे क्षत्रिय के लिए भयावह होनी चाहिए, जबकि शास्त्र में सभी मनुष्य को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। समाधान मन निग्रह, समाधान मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि तो समान धर्म है। गीता के 13वें अध्याय के 7वें 11वें तक और 16वें अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के स्वधर्म है। ये समान धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म इसलिए है कि इसका पालन करने से उन्हें परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों का इसका पालन करने में थोड़ा सी परिश्रम हो सकती है। स्वाभाविक कर्म और सामान्यतः धर्म दोनों ही स्वधर्म है। अंतर्गत आते हैं सामान्यतः
धर्म के सिवाय अपने स्वभाव